हेलो दोस्तों। वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, जैसा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने आपसे कहा था कि हम ये वीकेंड पे आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जो कि गोल्ड पे डिपेंडेड रहेगी पूरी की पूरी, यानी कि गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों। ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी जो है मैं खुद बैक टेस्ट कर चुका हूँ, आराम से 6 महीने हो गए हैं मुझे इस पे, और मैं अच्छा सा अर्न कर रहा हूँ। और लास्ट कुछ हफ्तों से तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। देख सकते हैं कि आप, मैं 30 सेकंड में या 40 सेकंड या 1 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स में मैं अपना जो है ट्रेड में प्रॉफिट बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है। आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा या नहीं ज्वाइन हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली फ्री है, हम वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए। ये वीडियो भी टोटली फ्री है दोस्तों। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे और आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है पर्सनली ट्रेड ले सके और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, मैं आपके सामने जो चार्ट लगाया हूँ गोल्ड का, फॉरेक्स कॉम लगाया हूँ, राइट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब दोस्तों, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ठीक है, पहली चीज़ या कंडीशंस वगैरह जो है वो मेरी सुन लीजिए। मुझे तो ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है। सो आपको अच्छे से ये समझना है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है। तो मैं आराम से समझाऊंगा क्या क्या कंसेप्ट है, मैं क्या क्या कैसे ट्रेड लेता हूँ, कैसे 20 सेकंड में 30 सेकंड में प्रॉफिट बना लेता हूँ। अराउंड 1000 1500 या 2000 भी चला जाता है। ठीक है। सो वो कैसे लेना है, अपना जो साइकोलॉजी है और अपनी जो माइंडसेट है वो कैसे रखनी है गोल्ड के ट्रेड लेने में। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे बता रहा हूँ या शेयर करने जा रहा हूँ, वो आप चाहें तो बिटकॉइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको गोल्ड पे अच्छे से यूज़ कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग जो है बिटकॉइन पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है गोल्ड बहुत वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, हमारा दिल दिमाग का दही करते रहता है ये, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपका जो है अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको। और तो और आपके जो डर है या आपका कुछ भी रहेगा कि ट्रेड लेने के टाइम या ट्रेड लेने के बाद आप डर जाते हैं कि मैं होल्ड कैसे करूँ, एग्जिट कैसे करूँ, कैसे टाइमली एग्जिट हो जाऊँ, टाइमली जो है मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँ। सो इस हिसाब से जो भी आपके जो रहेंगे ना, डर वगैरह, जो भी कुछ भी मिसकंसेप्शन या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता क्या रीजंस रहेंगे आपके, एक्स वाई जेड, जो भी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें क्लियर करूँ। और अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर फॉलो करके मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ कि गोल्ड का चार्ट मैंने लगा चुका हूँ, राइट, आप लोगों के सामने। और आप ये 3 लाइन देख रहे होंगे, ये 3 लाइन क्या है? ठीक है, ये 3 लाइन जो है ये है ईएमएज। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सामने आपको दिख रहा है ईएमए 20 50 100, राइट। तो ये ईएमए आपको सर्च कर लेना है, इजीली आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं आपके सामने सर्च कर देता हूँ दोस्तों कि ये कहाँ हमें इजीली मिल सकता है हमारे इंडिकेटर्स में। यहाँ पे जाना है और आपको टाइप करना है EMA, राइट। ये देखिए, ये कम्युनिटी के नीचे सबसे पहले जो है ना 20 50 100। तो आपको क्या करना है, 100 वाला जो है वो डिसेबल कर देना है। ठीक है, अनटिक कर देना, उसको खाली रखना है 20 50 और 200। ओके दोस्तों, मैंने भी यही लगा के रखा। और आपको अगर जो कलर चाहिए आपके हिसाब से, आप कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कौन सा ईएम है। अब ये देखिए, ये रेड वाला जो है, ये ईएम जो है हमारा 20 रहेगा, राइट। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए 20। ठीक है। 50 जो रहेगा ये ऑरेंज रखा है, और जो 200 है वो रहेगा अपना येलो कलर का, राइट। तो अभी आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने मेरी सेटिंग के हिसाब से, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये रखा है दोस्तों, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ईएमए यूज़ करना है, राइट। अब ईएमए जो है ना क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ईएमए है ना दोस्तों, जब भी गोल्ड ऊपर या नीचे होते रहेगा, जो भी मूवमेंट जब भी देगा, तो ईएमए आपको है ना एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा और एक रेजिस्टेंस का काम करते नजर आएगा। ठीक है। और तो और आपको ये बताएगा कि जो गोल्ड है वो कैसा है, कौन सी डायरेक्शन में, या वो अपवर्ड डायरेक्शन में, या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या तो फिर वो साइडवेज है। ईएमए के यही दो काम है दोस्तों। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्शन बता देगा कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या साइडवेज है। ठीक है। दूसरा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन नॉलेज लेना है। प्राइस एक्शन नॉलेज यानी कि कैसा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि गोल्ड कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 4 आवर्स पे जाइए। ठीक है, 4 आवर्स पे चले जाइए, जब भी आप ट्रेड लो, राइट, 4 आवर्स पे जाइए। ओके। और ये जो है आपके सामने 4 आवर्स का चार्ट आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये में जो है अपवर्ड साइड गया, राइट, ये में है, फिर डाउनवर्ड साइड भी आ गया।
राइट। 200 का ईएमए का ये सपोर्ट ले रहा है अच्छे से। फिर ये अपवर्ड साइड चला गया दोस्तों। अगर आप साइडवेज रहेगा ना तो आप ये ऐसा देख सकते हो, एकदम क्लोज टू क्लोज सारी ईएमआईज रहेंगे और वो साइडवेज आपको बता देगा। तो ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि हमें कैसे पता करना है अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर साइडवेज है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो है इसमें आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा जो है यूज़ करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलिए मैंने 4 आवर का 15th क्या है ये, एक मिनट, 15 अप्रैल या 12 अप्रैल से लेके जो भी है अभी जो करंटली अपना रहेगा उसका चार्ट ओपन है आपके सामने। सो सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ये लेनी है और ये मार्क करनी है दोस्तों। ठीक है, कहाँ मार्क करनी है, जहाँ पे बार बार गोल्ड जो है रिजेक्ट हुआ था या फिर सपोर्ट लिया था। अभी आप यहाँ देखेंगे ये एक पीक, ये पीक दिख रही है, ये 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 राइट, ये यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ऐसा। ठीक है, अब चाहे कलर आप जो भी लो, आप रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन ले लो या रेड ले लो, और फिर सपोर्ट के लिए ग्रीन ले लो या रेड ले लो, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 4 आवर का मार्क कर दिया हूँ, राइट, मुझे जैसा समझ में आ रहा है। और आप देखते रहिए मैं भी क्या क्या कैसे कैसे मार्किंग कर रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे ये जो एक लो है ये एक लो है, राइट, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है ये लो से। ओके, सो मार्केट का एक तो ये हमें डायरेक्शन ऐसा आराम से भी पता चलता है कि मार्केट भाई यहाँ से अब नीचे नहीं जा रहा है, राइट। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, इसलिए आप चाहें तो ये मार्क करके रख सकते हैं तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से घूम गया है, पूरा रिवर्सल ले रहा है, राइट। फिर अब क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया तो हमने ये मार्क कर दिया ये वाली लाइन, राइट। अभी क्या करना है, एक और हमें जो टॉप इसने बनाया है या जो हाई जहाँ से रेजिस्ट कर रहे हैं यहाँ, वो हम मार्क कर देंगे दोस्तों। अभी हमने मार्क कर दिया। अब इस पे आ जाते हैं, खाली इस पर्टिकुलर टाइम पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेंगे ताकि हमें चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अभी आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहे हैं। तो हम एक और जो है सपोर्ट की लाइन यहाँ पे दोस्तों बना देंगे। ये भी हमने सपोर्ट का एक बना दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर चले जा रहा है। अब ये जो एक लाइन था ना, ये एक लाइन, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा ऊपर इसको मार्क कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसने जो है सपोर्ट लिया है, राइट, यहीं से इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था वो क्या देख के मार्क किया था, पिछला जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था उसको मैंने देख के दोस्तों यहाँ पे मैंने मार्क किया आपके सामने ही। ये पूरी चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं खुद कैसे ट्रेड लेता हूँ, राइट। अभी आपको ये दिख रहा होगा यहाँ तक आया था, फिर थोड़ा बाउंस हुआ, फिर नीचे आ गया, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, अब मैं इसको मार्क करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया था, राइट, ये देखने मिला, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया एकदम अच्छे से। तो ये चीज़ हो गई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अभी हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अब बस इतना ही हमें यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ईएमआई कितना अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर ऊपर है। अब नीचे की तरफ आया तो ये नीचे नीचे आते गया दोस्तों, राइट। अब ये नीचे नीचे आते गया और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ईएमआई का काम भी देखो आप कितना अच्छे से वो बता रहे हैं कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ ईएमआई, तो गोल्ड भी ऊपर ही जा रहा है। मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो ये भी नीचे ही आ रहा है। ठीक है, आगे मैं और समझाऊंगा इसका क्या कंसेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे पहले जो मेन प्राइस एक्शन है वो आप समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1 आवर में देखिए ये एक थोड़ा टप्पा दिखा, ये एक टप्पा दिखा, राइट। और यहाँ आके देखिए यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ और यहाँ से ये बनाया जा रहा है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी थोड़ा सा हम जो है ये पॉइंट जो है अच्छे से मार्क कर देंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए और हमें जो है कम टाइम फ्रेम में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल जाए दोस्तों। ठीक है, अब हमें ये देखने मिल गया कम टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ तक का कुछ है सपोर्ट, ये देखिए ये जहाँ से इसने लास्ट किया था ना, यहीं पे वो आके यहाँ अटक गया और यहीं से इसने जो है पुल बैक ले लिया। तो आप थोड़ा सा है ये भी जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये खाली हाफ ट्रेंड लाइन जो है इसको यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल रे को मैंने यूज़ किया है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ये भी एक था, ये भी हमें एक अच्छा सा देखने मिल रहा है दोस्तों ये वाला, तो मैंने ये भी मार्क कर दिया आपके सामने, राइट। अब हमें क्या करना है, और थोड़ा सा जो है टाइम फ्रेम कम करना है और आ जाते हैं 30 मिनट्स पे। ठीक है, 1 आवर में तो हमें देखो बुलिश दिख रहा है, राइट, बुलिश दिख रहा है, ठीक है ना, 1 आवर में हमें बुलिश दिख रहा है। अब दोस्तों आप ये 1 आवर में और क्या डिसाइड कर सकते हैं पता है क्या, ठीक है, मैं तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ आपको, सॉरी, तो ये बता के मतलब नहीं है। तो चलिए 30 मिनट्स पे चलते हैं।
30 मिनट्स पे भी आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, है ना, यहाँ से आया था नीचे, फिर ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस का देखो इतने अच्छे से काम किया था, हम ये मार्क करते गए राइट, 4 आवर पे और 1 आवर पे, है ना दोस्तों। सो ये सब जो है अच्छे से काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी आया और ये यहाँ पे भी अच्छे से काम किया दोस्तों, राइट, यहाँ से भी बाउंस लिया, थोड़ा सा रिजेक्ट किया। अभी कैसा है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो लेवल रहेगा इसको हम रेजिस्टेंस करेंगे, है ना, यहाँ तक का जाएगा, या तो फिर यहाँ से है ना सेल करेंगे, फिर कभी कभी क्या हो जाता है इसके ऊपर चला जाता है गोल्ड और हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट कर देता है, और फिर बाद में वो नीचे आ ही जाता है, फाइनली वो नीचे आ ही जाता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ये सब बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उन लोग को भी पता है कि आप लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों को आपको नोटिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मैं नहीं सिखा सकता आपको, पर मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि जब भी जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा ना, उसका 20% से ऊपर और 20% से नीचे जो भी है अपना एसएल टारगेट जो है वो प्लेस करके रखिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ और क्लियर हो गई। अभी क्या करेंगे, 30 मिनट्स में आ गए, अभी हम 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं, 15 मिनट्स में, ठीक है। अभी 15 मिनट्स में भी क्लियर है, हमें और कुछ मतलब सपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, राइट दोस्तों। ये यही जो है जो हमने किया है, ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स में ये हमने मार्क किया था, कितने अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों, राइट। सो ये देखिए, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या है ये, सॉरी, ये अपने आप हिल गया, ओके। सो ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जो है हल्का सा एक और हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे खींच देते, ठीक है ना, यहाँ पे भी हम खींच दिए एक हॉरिजॉन्टल रे, क्योंकि हमें ये रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, फिर ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया होगा कुछ लोगों का, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, राइट। सो ये एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा प्राइस एक्शन का काम हमने कर दिया। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है, और तो और ईएमए का आप क्या मेन काम होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा, अपना अटेंशन पूरा यहाँ पे रखिएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप ही के सामने, अब यहाँ पे ये देखिए कि जब भी कुछ ऐसा क्रॉस ओवर होता है, किसका, ईएमएस का, ये देखिए, ये तो 200 ईएमए, ये सपोर्ट सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक कर दिया इतना बड़ा, ठीक है, नीचे आ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेना इसने चालू कर दिया, राइट, पहले 50 का लिया, पहले 20 का लिया, फिर 50 का लिया, फिर 200 का लिया, अब ये तीनों को क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जैसे ये ऐसा एक क्रॉस ओवर आता है ना, जैसे ये क्रॉस ओवर आप लॉन्ग के लिए एंट्री कर सकते हैं दोस्तों, किसके लिए, लॉन्ग के लिए, जब तीनों ईएमएस के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तीनों ईएमएस के ऊपर अगर ये कैंडल स्टिक ऐसा कुछ बने, ग्रीन कैंडल स्टिक ऐसा बने, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब लॉन्ग के लिए कब तक जा सकते हैं, जब तक ये 200 ईएमए को ये ब्रेक ना कर दे, ठीक है। ये तो थोड़ा आपके लिए, उन लोगों के लिए है जो लेंथ मतलब जो बोलते हैं ना स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में स्कैल्पिंग वालों के लिए भी मैं आऊँगा। तो जैसा ये क्रॉस ओवर देखने मिलेगा ना आपको, तो आप जो है लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, और जब तक 200 ई में है, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक क्या कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल गया, 3 पॉइंट्स मिल गया, 5 पॉइंट्स मिल गया, जो भी पॉइंट्स मिल गया, जितने भी पॉइंट्स मिल गए, ये अपना अगला रेजिस्टेंस अब आप जो है चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है तो, नहीं तो आप अपना यहाँ पे भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक आपका जो है स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई, किसके लिए, बाइंग के लिए। अब सेलिंग के लिए भी अगर आपको देखना जाएंगे ना, सेलिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, सेलिंग के लिए कि सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, सेलिंग के लिए आपको जो है ऐसा रुकना नहीं पड़ेगा थ्री इसके लिए, ईएमएस के लिए, ठीक है, कि 3 ईएमए क्रॉस हो तभी जाके मैं करूँगा, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, जब 20 और 50 ईएमए क्रॉस हो ना, 20 और 50 ईएमए डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस हो, ये देखिए ऐसा, ये 20 और 50 आपको दिख रहा होगा, राइट, 200 तो ये रहा, येलो कलर का है अपना 200, ठीक है। अगर ये 20 और 50 जो है क्रॉस हो जाए ऐसा, ऐसा इस तरीके का ये जो क्रॉस, तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 200 ईएमए रहेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आपका जो है सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आजू बाजू से सराउंडिंग से साउंड की आवाज़ आ रही है आपको रिकॉर्डिंग करते टाइम, अगर आ रही होगी तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दीजिएगा, मैं बाकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए आपको मेनली क्या करना है, पहले 20 और 50 का क्रॉस ओवर देखना है, जैसे ही ये क्रॉस कर दे उसके बाद में आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 200 ईएमए का सपोर्ट, ठीक है, 200 ईएमए का सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा दोस्तों। और सेकंड टारगेट जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा ना, वो रहेगा। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी एक है, ये देखिए ये क्रॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, राइट,
यहाँ पे क्रॉस हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है लेकिन रेजिस्ट ही कर रहा है, राइट। तो मैंने आपसे क्या कहा, ईएमए क्या काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर दिया। अब इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, अब ये ऊपर जा नहीं रहा है, इसके ऊपर जा नहीं रहा है, ये हमारे ईएमएस के ऊपर जा नहीं रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं फिर, हमारे ईएमएस के अगर ऊपर जा नहीं रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेल के लिए ट्रेड लेंगे, सेल के लिए ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 200 ईएमए का जो सपोर्ट रहेगा ना दोस्तों, वो रहेगा। देखिए यहाँ पे भी इतना अच्छे से क्रॉस हुआ, राइट। तो सेल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, 20 और 50 ईएमए जो है वो क्रॉस ओवर होना चाहिए, ठीक है। और 200 ईएमए जो रहेगा वो पहला आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट वो रहेगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये क्रॉस हुआ था, तीनों एक साथ क्रॉस हुए। अब यहाँ पे भी जो आप चाहें ना, यहाँ पे भी आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो एंट्री थोड़ी रिस्की हो जाती है, हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ ट्रेंड रिवर्स कर दे, ठीक है। तो जो मैंने बाइंग के लिए बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा सेलिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप सेलिंग के लिए भी कैसे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो क्रॉस ओवर है ना, 3 ईएमए का क्रॉस ओवर, ये एकदम सेफेस्ट रहता है, ये सेफेस्ट के लिए मैंने बता दिया है दोस्तों। अगर आप स्कैल्पर है, अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं गोल्ड में, ठीक है, तो आपको क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 1 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखेंगे बार बार यहाँ से यहाँ पे देखो, इतना यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, ये कुछ इवेंट हुआ रहेगा शायद, हाँ 6 बजे का इवेंट था शायद ये कुछ, तो इस वजह से इतनी बड़ी रेड कैंडल 5 मिनट में ही बना दिया दोस्तों। फिर ये ऊपर की तरफ गया, अब ये इतने अच्छे से देखो 200 ईएमए का सपोर्ट लिया, राइट, और उसके बाद में 20 और 50 ईएमए का भी सपोर्ट लिया दोस्तों। तो यहाँ पे भी ऐसे जगहों पे भी, ऐसे सिचुएशंस पे भी आपका ट्रेड बन सकता है दोस्तों, ठीक है, बाइंग के लिए। तो ये देखिए बाइंग के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अब जब तक 200 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है तब तक आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड में बने रह सकते हैं दोस्तों। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहे तब तक आप चाहें तो ट्रेड में बने रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये देखिए ईएमए ना बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट का, और दूसरा मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस का बहुत काम करता है। सपोर्ट का तो मैंने आपको देखिए इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, 20 ईएमए को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, राइट। और मैंने रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको ट्रेड बताया था वो ये भी था, ये देखो ये ईएमए को रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। और दूसरा कुछ अच्छा ब्यूटीफुल मैं आपको बताऊँ ट्रेड, तो 1 मिनट देखिए ये वाला भी है, देखिए कितना अच्छे से ब्रेक कर दिया, ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर से हमारी ये मस्त कैंडल वही बना दिया, हैमर कैंडल, राइट। ये देखिए, अब ये देखिए सपोर्ट का काम कितने अच्छे से कर रहा है, यहाँ तक गया 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 गया, पूरा सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए पूरा साइडवेज, ये कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए अच्छा क्रॉस ओवर हुआ, 200 ईएमए के ऊपर। तो इस तरीके की, और इसने डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है दोस्तों, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है। तो आप ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो भी आप देखिए, चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो भी आप अगर अच्छे से ध्यान में पढ़ के रखेंगे या समझ के रखेंगे तो ये भी सब आपके काम आएंगे। ये डबल बॉटम बना, ठीक है, तो ये भी आप चाहे तो बाइंग के लिए ऐसा जो है यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है पूरा, अच्छा है ना, अपर की साइड, और ये पूरा ऊपर की तरफ ही चला जा रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल्स तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं स्कैल्पिंग के पार्ट पे दोस्तों। स्कैल्पिंग के पार्ट पे हम आते हैं कि स्कैल्पिंग में कैसा करना है हमें। अब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये में क्या क्या काम करता है, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का और डायरेक्शन का, ठीक है। अब हम आते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जो मैं स्कैल्प करता हूँ, जो मैं आप लोगों को पर्सनली स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, वो जो है इसी का कर रहा हूँ, राइट, कि कैसे मैं 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में 1000-1500 रुपया जो है निकाल ले रहा हूँ आराम से, इजीली। कभी 3000 भी पहुँच जाता है वो, अगर डायरेक्शन में रहा तो, और मैंने होल्ड करके रखा तो दोस्तों, ठीक है। सो इस तरीके से अब ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस ओवर बढ़िया हुआ अच्छा सा, ठीक है, ये इसने तो ब्रेक कर दिया तो छोड़ दिया। अब मैं क्या अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा कि ये 200 ईएमए के ऊपर जाए, और 20 और 50 के ऊपर, 20 जैसे 200 ईएमए के ऊपर चले जाएगा, और नीचे के कैंडल का लो बना के मैं क्या करूंगा, नीचे के कैंडल का जो लास्ट लो रहेगा उसको मेरा स्टॉप लॉस, इसमें जो है ना आपका स्टॉप लॉस भी जो है ना छोटा हो जाएगा, और जो टारगेट है वो 1:2 का आप रख सकते हैं, 1:3 का भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये ऐसा पैटर्न ढूंढूंगा जहाँ पे 200 ईएमए को सपोर्ट करे, ठीक है, बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ, 200 ईएमए को सपोर्ट करे, ये देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं क्या करूँगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कुछ ऐसा बनता है कि इतना बड़ा
रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना 200 ईएमए पे, तो मैं बाइंग साइड के लिए चले जाऊंगा दोस्तों। और मैं साथ ही साथ ये भी ट्रेल करते रहूंगा कि ये जो ईएमए है ये भी अपसाइड है दोस्तों, राइट। और फिर जो मेरा टारगेट रहेगा मैं यहाँ तक का अप्रोच करूंगा कि यहाँ तक का मैं होल्ड कर सकूँ। अब उसके बाद में सेकंड ट्रेड कैसा बन जाएगा, ये भी एक ट्रेड आपका बन जाएगा, ठीक है। 200 ईएमए को सपोर्ट किया भाई, फिर ये लगातार सारे 20 और 50 को भी सपोर्ट करते जा रहे करते जा रहे करते मैं मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लूँगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो ठीक है, आने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि ये 50 ईएमए को ब्रेक नहीं कर रहा है, 200 ईएमए को ही सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा जो नेक्स्ट रहेगा ना, नेक्स्ट मैं ट्रेड कैसे एंटर करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मुझे दिखता है कि ये ईएमए तीनों ईएमए के ऊपर है और रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल का लो मार्क करके, ठीक है, इस कैंडल का लो मार्क करके, या फिर जब तक ये ईएमए क्रॉसओवर नहीं हो जाता डाउनवर्ड की तरफ या डायरेक्शन चेंज नहीं कर जाता, या तो फिर माइनर लॉस लेके अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा ऊपर तक का, ये जो डे हाई था, मतलब ये जो हाई जाएगा नेक्स्ट, जो मेरा रेजिस्टेंस रहेगा मैं वहां तक का होल्ड करूंगा दोस्तों। उसके बाद में फिर नीचे आ गया। अब अगर जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया रेजिस्टेंस का, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, अभी नेक्स्ट टाइम सपोर्ट का काम करेगा। तो ये देखिए नीचे आया, इसने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली सपोर्ट का काम किया, ये में भी अपवर्ड की तरफ है। तो मैं यहाँ एक एंट्री बना लूंगा दोस्तों, यहाँ एक एंट्री बना दूंगा। अब मुझे पता है प्रीवियसली ये कहाँ गया था, यहाँ तक गया था, तो मैं यहाँ के टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। और मेरा जैसे टारगेट हिट होगा मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे बाद में ये ऊपर जा रहा है, चांद पे जा रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे टारगेट से लेना देना है और मेरे स्टॉप लॉस से लेना देना है कि कितना मैं लॉस झेल सकता हूँ और कितना मैं प्रॉफिट बनाऊं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ईएमए भी अपवर्ड की तरफ है, और तो और ईएमए ऊपर की तरफ है, और सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल अच्छी सी क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो मैं इस कैंडल का लो मार्क करके इसको यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, और फिर जो है मैं 1:2 का टारगेट देखूंगा दोस्तों। अगर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 4 पॉइंट का टारगेट मैं देख लूंगा दोस्तों, ठीक है। और उस तरीके से मैं होल्ड करते रहूंगा। अब क्या आ जाता है, अभी चलिए, ये तो मैंने आपको बाइंग के लिए बता दिया। अब सेलिंग के लिए तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बता रहा है कि ये वाला, कि क्रॉसओवर हो जाए, ठीक है। क्रॉसओवर हो गया, अच्छा खासा रेड कैंडल, ठीक है। ऊपर से आप ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, राइट, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। और इतना अच्छा ये देखिए, ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनाया है, ग्रीन कैंडल को पूरी रेड कैंडल ने खा ली है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया कि भाई गोल्ड बेरिश रहेगा। सेकंड हमारा ये एक और क्रॉस ओवर हो गया 2050 का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप स्नाइपर एंट्री थोड़ी लेंगे, स्नाइपर एंट्री, तो आप देख सकते हैं कि ये मैं क्या करूँगा, ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे मैं मेरी एंट्री बता रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल का मैं स्टॉप लॉस मान लूंगा, और ये रेड कैंडल पे है ना मैं एंट्री मार लूंगा, ठीक है। यही रेड कैंडल पे जब ये क्लोज होगी ना, ये क्लोज होगी रेड कैंडल, तो मैं यहाँ पे एंट्री मार लूंगा 2464 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, ये कैंडल का लो 2467। अब आप देख रहे हैं मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा हो गया, ठीक है, 2.5 से 3 पॉइंट का, राइट। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, मैंने आपके क्या कहा, 200 ईएमए सपोर्ट रहेगा, राइट। तो ये देखिए 246396 और 200 ईएमए सपोर्ट किया 2462, तो यहाँ पे भी लगभग मुझे 2 से 2.5 पॉइंट का टारगेट इजीली मिल रहा है दोस्तों। और तो और अगर सेकंड टारगेट में जाऊँ तो इस 2460 पे रहेगा दोस्तों मेरा। उसके बाद में मैं ट्रेल कर सकता हूँ अगर ये नेगेटिव मुझे दिखते रहा तो, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, सेकंड चीज़ जो मैं स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको नॉर्मली भी बता दिया। अब दूसरी चीज़ ईएमए को लेकर भी आप कैसे, ये मैंने आपको जो बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताया, राइट। अब आप ईएमए को लेकर भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कि ये देखिए, ये एक हाई है, ये एक हाई है, राइट, और ये एक और हाई है। अब ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा एक हाई मार्क कर सकते हैं। ये ये एक हाई हो गया आपका, दूसरा एक हाई क्या होगा, ये एक हाई हो गया आपका, ठीक है। ये एक हाई हो गया। अब ये इसमें आपको समझ में आ जाएगा 244 और ये 2438, लगभग 4 पॉइंट का जो है डिफरेंस है, 6 पॉइंट का, राइट, 6 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों। अब मैं क्या करूँ, अब ये मुझे पता है यहाँ से सपोर्ट ले लिया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा कन्विक्शन नहीं है कि भाई ये ऊपर जाएगा। क्यों क्यों कन्विक्शन नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्यों कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ईएमए जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में है, राइट। ईएमए जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो मैं एक छोटा सा स्कैल्प देखूंगा, किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, ये जो एक है, ये एक पॉइंट आपके सामने, ये देखिए, ये एक हाई और है दोस्तों, ये एक जो है ना, ये एक पॉइंट और है, ठीक है। एक तो एक ट्रेड मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा, ये वाला ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड मैं यहाँ बनाने की कोशिश, अपवर्ड का मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बाई का ट्रेड मैं अभी भी नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, हाँ सुनिए गौर से। बाई का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये में डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हर जो रेजिस्टेंस है,
हर जो रेजिस्टेंस है उस पर मैं सेल करूंगा दोस्तों। जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया एक रेजिस्टेंस, यहाँ मार्क किया, तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब ये एक था तो मैंने सेल कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है अपर आई, ये थोड़ा सा है ना, तो यहाँ पे आएगा ना जब भी, और 200 ईएमए को मैं देखूंगा, ये 200, ये ब्लू कलर का ईएमए अपना, ठीक है, तो ये ईएमए को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे जो है रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल कहाँ बन रही है, रेड कैंडल गौर से देखिए, ईएमए के पास बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्कैल्प करूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कैल्प करूंगा। ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल के बनने से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे अगर मैंने एंट्री की तो मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे ये नहीं देखना है कि मैं नीचे तक का वेट करूँ, यहाँ तक का नहीं, मैं स्कैल्पिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्प कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हैं। ये मैं आपको सेलिंग के लिए बता रहा हूँ। जो प्रीवियस हाई रहेगा ना, उसको आप मार्क कर लीजिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल। अगर रेड कैंडल बनती है तो तुरंत घुस जाइए, तुरंत घुस जाइए और तुरंत एग्जिट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए पूरा नीचे की तरफ ट्रेल कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रेल कर रहा है। अब यहाँ देखिए बाय बना अपना, बाय कैसे बना, बाय कैसे बना, ठीक है, यहाँ तक गया ऊपर तक, फिर नीचे आया, मुझे पता है रेजिस्टेंस है इसके लिए ये नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस है इसके लिए नीचे आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब मैं थोड़ा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि मतलब बाइंग के लिए मैं आ गया, यहाँ पे तो नेगेटिविटी थी तो मैं सेलिंग के लिए जा रहा था। अब यहाँ पे मेरा माइंड जो है, कन्विक्शन जो है पॉजिटिव साइड होने लगा, क्यों, क्योंकि दोनों ईएमए को इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, और ये सपोर्ट भी ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस हो गया, तो मैंने आपसे क्या कहा था, क्रॉस होगा तो क्या करना है, बाइंग पे जाना है दोस्तों, राइट। यहाँ पे क्रॉस हो गया, ऊपर कैंडल क्लोज हुई, मैं बाइंग में चढ़ जाऊंगा। अब मैं बाइंग में कब तक चढ़ते रहूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं टारगेट का बुक करूंगा, फर्स्ट ये ईएमए 200 ईएमए दोस्तों, ठीक है। जब तक ये टर्न नहीं होता है, जब तक ये चेंज डायरेक्शन नहीं करता है, मैं डायरेक्शन के साथ बना रहूंगा, अपवर्ड मैं जाते रहूंगा, जाते रहूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो, ये पॉइंट से अगर मैं देखूँ 2434 यहाँ से बनेगा मेरा 2434, टारगेट का रहा 2440, तो देख सकते हैं आप 6 पॉइंट का मुझे जो है गोल्ड में प्रॉफिट हुआ दोस्तों, राइट। तो इस तरीके से क्या है, आप 3 मिनट पे स्कैल्प कर सकते हैं। मैं 1 मिनट पे भी करता हूँ दोस्तों, लेकिन वो समझाने जाऊँगा तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं वो नहीं समझाना चाहता हूँ आपको। आप 3 मिनट और 5 मिनट यूज़ कीजिए। 5 मिनट उन लोगों के लिए जो थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं ट्रेड, और 3 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए जो स्कैल्प करना चाहते हैं दोस्तों। तो 3 मिनट में मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों समझा दी, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेलिंग का मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको बाइंग का एग्जांपल दे दिया, राइट। उसके बाद में यहाँ पे भी मैंने आपको जो है बाइंग का एक एग्जांपल दिया दोस्तों, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जो ईएमए है, ईएमए इतना अच्छा तरीके से काम करता है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, ये जो ईएमए ब्रेक हुआ, राइट, और सपोर्ट के पास आ गया, तो आपको तो पता है ना यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो आप बिंदास आंख बंद करके घुस सकते हैं यहाँ पे, और तब तक बस घुसे रहिए जब तक ये चलता रहे, कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट के पास नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से काम कीजिए गोल्ड पे। गोल्ड बहुत ईजी है ट्रेड करने के लिए, इसको हर कोई स्ट्रैटेजी मत यूज़ कीजिए, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। आपने जो वर्चुअल करेंसी रहती है ना, फ्री करेंसी रहती है, उसमें आप बैक टेस्ट करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा अभी जाके बस रियल मनी से चालू हो जाओ, मत चालू हो, बिल्कुल भी मत चालू हो। आप लोग क्या करो, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करो दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेरी आवाज़ आगे पीछे हो रही रहेगी सो आई एम सॉरी, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट देखो दोस्तों कि 3 मिनट में और 5 मिनट में कितने अच्छे से ये जो है काम कर रहा है। ये देखिए अभी 3 मिनट का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, फर्स्ट टारगेट यहाँ, नीचे आगे आने दो, कोई लेना देना। अब आप देख रहे हैं कि ये ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये मेरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, राइट। ये मेरे को क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है। तो भाई पकड़ लो इसको, चलने दो। ऊपर आया, नीचे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, एंट्री मार लो। फिर यहाँ पे किधर आया, विग बनी, एंट्री मार लो। तब तक ये ब्रेक नहीं करता, तब तक आप क्या करो, एग्जिट मत करो। 0.01 लॉट से लो, मैं ये नहीं बोल रहा 0.10 लॉट लो, नहीं बोल रहा हूँ। 0.01 लॉट से इसको ट्रेल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे बदला, ये सपोर्ट लाया, ये वन, इस यहाँ पे भी इतनी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, राइट। तो मैं एंट्री नहीं करूंगा ना, ये ग्रीन कैंडल क्लोज करे, मैं कैसे एंट्री करूंगा, रेड कैंडल क्लोज होने पर मैं एंट्री करूंगा, विक नीचे है उस पर एंट्री करूंगा। ग्रीन पे कभी एंट्री नहीं करूंगा जब मुझे सेल करना है तो, ठीक है। ग्रीन पे सिर्फ तभी एंट्री होगी जब बाई के साइड में जाऊंगा दोस्तों। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं, ऊपर गया, इसको भी ब्रेक किया, नीचे आ गया रेड पे, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये पॉइंट है, ये जो स्कैल्प है, ये 2 पॉइंट का स्कैल्प है, ये आप स्कैल्प यूज कर सकते हो, ठीक है, स्कैल्प का। लेकिन इतने बड़े बनोगे नहीं आप, बाद में धीरे धीरे बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया तो क्या क्या फीलिंग आएगी आपको,
क्या फीलिंग आई? मुझे तो फीलिंग आएगी तो मैं सीधा उस पर चढ़ ही जाऊंगा कि भाई बाइंग आती है। दूसरी बात, चलिए मेरे को अभी ये कैंडल दिख गई तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक और मेरी लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ठीक है, स्कैल्पर्स लोगों के लिए। और जो है, जो लॉन्ग लेना चाहते हैं वो भी इसको, इस कैंडल को देख के, सिर्फ ये कैंडल मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये कैंडल को देख के आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। वो कैंडल मुझे दिखी, ठीक है, तो मैं आपको एंट्री लेने के लिए बता सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो रिसेंटली मुझे जो कैंडल दिखी थी ना, ये देखिए, ये वाली दिख रहा है आपको? 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक कैंडल दिखेगी दोस्तों। ये मेरी लास्ट और फाइनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये अच्छे से सुन लीजिए कि गोल्ड में कैसे ट्रेड, ये दिख रहा है आपको? इतना तो नीचे नीचे आ गया, ब्रेक कर दिया, सब कर दिया 200 ईएमए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो पहले तो ये 200 ईएमए को सपोर्ट किया, उससे पहले कौन सी कैंडल बनी? ये कैंडल, ये हैमर कैंडल है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड में। अगर गोल्ड की मेरी ये पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है, ये हैमर कैंडल, ठीक है। पिन बार कैंडल भी बोलते हैं इसको, बल अलग अलग नाम है, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। मैं हैमर कैंडल भी बोलता हूँ, पिन बार कैंडल भी बोलता हूँ। ये जहाँ बनती है ना, मैं वहाँ एंट्री लेता हूँ, ठीक है। अगर ये नीचे बनी सपोर्ट के पास, मैंने एंट्री ले लिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी रहेगा मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा या दो स्कैल्प करके निकल जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब ये अपर साइड अगर बनेगी ऐसी वाली, ये देखिए, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी, कुछ भी नाम देते हैं इसको, फलाना ढिमकाना, जो भी आपको नाम देना है दे दो। अब ये देखिए, ये रिवर्स हैमर बनी, राइट। मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, ये रिवर्स हैमर कहाँ बनी दोस्तों? रेजिस्टेंस के पास बनी, तो मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा। अगर ये कैंडल जो है हैमर कैंडल बनी, ठीक है, हैमर कैंडल बनी, ठीक है, सपोर्ट के पास, मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। किसके लिए? स्कैल्पिंग के लिए। अब ये देखिए, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये लाल में बने, हरे में बने, नीले में बने, पीले में बने, किस में भी बने, मुझे जहाँ बनती दिखेगी मैं वहाँ एंट्री करता हूँ। अगर ये सपोर्ट के पास बनती दिखेगी ना मुझे, तो सपोर्ट का थोड़ा सा लो लेके, यहाँ का मैं लो लेके एंट्री करूँगा और मैं घुस जाऊँगा दोस्तों। और तब तक मैं करूँगा जब तक मुझे, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं दिख जाता कि भाई ये यहाँ पे अपने को एग्जिट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बनी, ठीक है, नीचे आ गया, राइट, ठीक है ना। सो आपको दिखना है। अब ये रेड बनी है, ये यहाँ पे आप बोलेंगे ये भैया ये रेड बनी, मैं सेल के लिए चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना। क्यों? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? कुछ है? सपोर्ट देखो कितनी दूर है, रेजिस्टेंस है ऊपर? नहीं है। तो ये ऐसा बीच में किधर टंगी हुई बन जाए ना, तो बिल्कुल नहीं बनना, बिल्कुल नहीं जाना आप, बिल्कुल नहीं एंट्री करना, ठीक है ना। अब ये एक रेजिस्टेंस है, क्यों? ये देखे, ये रेजिस्टेंस है, ये पिछला रेजिस्टेंस है ना, राइट। मैं ये मार्क कर लूंगा और मैं ये भी ये मार्क कर लूंगा। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस भी है, राइट। अब देख रहा है ना मुझे कि ये रेजिस्टेंस के पास बन रही है, तो मैं एंट्री करूंगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस के पास बन रही है कि नहीं उल्टी कैंडल, रिवर्स हैमर, ये आप ध्यान दीजिए। मैं आपको और बता देता हूँ इसका एग्जांपल, नहीं तो आपको लगेगा ये आदमी पागल बनाता है, ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ में आता तो है नहीं, बस ट्रेडिंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस के पास बनी ना, भले ग्रीन में बनी, मैंने क्या बोला, कलर से मुझे लेना देना नहीं है, बनी यहाँ पे, मैं सेल के लिए चला जाऊँगा। रेजिस्टेंस के पास बनी ना, इसलिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं और बता देता हूँ आपको, सपोर्ट वाली कुछ अच्छी, कि सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास तो आपको बहुत एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे दोस्तों। सपोर्ट के पास थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अब ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये क्रॉस ओवर हुई और ये हैमर बनी, दिख रहे, राइट, बनी ना। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों बनी, इस यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड लूंगा, ईएमए के सपोर्ट पे बनी है। भले हमारे रेजिस्टेंस ये लेवल पे नहीं बनी, लेकिन ये लेवल पे तो बनी। तो ये भी एक चीज़ क्राइटेरिया जो है आप याद करके रखिए दोस्तों। चलिए मैं और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक कैंडल बनती हुई नजर आएगी दोस्तों। और ये बहुत बेहतरीन कैंडल है मेरे लिए, तो मतलब बोलते हैं ना, जादू की छड़ी कैंडल है ये जहाँ बनती है मैं वहाँ ट्रेड लेता हूँ, जहाँ बनेगी मैं वहाँ ट्रेड लूंगा। अब ये देखिए, यहाँ पे भी बनी थोड़ी सी, अगर आप छोटा सा इसको करेंगे तो ये देखिए, ये थोड़ी, मतलब ये 90% चांस, मतलब ये थोड़ा 10% मुझे थोड़ा दिक्कत में डालेगी, लेकिन मैं छोटा सा स्कैल्प कर ही लूंगा इसमें भी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, और कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड में। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे सपोर्ट के पे बनी, ये कैंडल बनी ना, गया ऊपर, इस तरीके से आपको सब देखना है, सपोर्ट ईएमए का सपोर्ट है या नीचे अपना उसका सपोर्ट है लाइन का, कि नहीं ट्रेंड लाइन का, वो देखना है आपको। बिना देखे मत घुस जाना दोस्तों। कहीं ना, ये देखिए वापिस से बनी यहाँ पे, ये देखिए, ईएमए के सपोर्ट पे बनी ना, ऊपर गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस के पास बनेगी तो भी आपको देखना है दोस्तों, कलर से कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन में बने या रेड में बने उससे मुझे कोई लेना देना है। ये देखिए यहाँ पे भी बनी, ईएमए के सपोर्ट के पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, आप
ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आज आपको जो है अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी बनी है दोस्तों, ग्रीन बना मस्त और ऊपर की तरफ ही चलता गया। और ये में तो ऊपर है ही, ये कन्विक्शन है कि वो ये में ऊपर है। उसके बाद में ये सपोर्ट पे बन रही है, मैं कर लिया एंट्री। ठीक है, मैं स्कैल्प करूंगा, भले ही 2-3 पॉइंट मिले मैं लेके भाग जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है, ये जो कैंडल है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मैं मेरी जो ये वीडियो है यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो, मैं चाहे कुछ ज़्यादा फास्ट बोल दिया हूँ या कुछ भी ऐसा अलग चीज़ बोल दिया हूँ कुछ भी, तो उसके लिए पहली बात तो सॉरी। और सेकंड थिंग ये, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और तो और मैं टेलीग्राम पे तो ट्रेड डालता रहूँगा जो मैं खुद लेता हूँ पर्सनली। ठीक है। और कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो मैं कभी कभी डालता भी नहीं, जिसके सिर्फ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। सो आप इस स्ट्रैटेजी को गोल्ड पे अच्छे से समझिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए इस पे। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है ये मेरी। मैं इसे कम से कम 6 से 8 महीने पे यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम तो मैंने कुछ रखा नहीं हूँ, बस समझ लीजिए प्राइस एक्शन प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी दोस्तों। ठीक है ना। प्राइस एक्शन प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी। तो प्राइस एक्शन की थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद में ईएमए क्या काम करता है, सपोर्ट का भी काम करेगा और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये जो इतना अच्छा डायग्राम है ना, ये आप अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको पैसा बना के देगी ये स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारी वीडियो पे लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।